मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल में जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना को जनसंपर्क आयुक्त का दायित्व सौंपा गया। दीपक कुमार सक्सेना ने जबलपुर कलेक्टर के तौर पर बड़ी बड़ी कार्रवाई की है। दीपक कुमार सक्सेना ने शिक्षा माफियाओं पर न केवल नकेल कसी बल्कि उनको सबक भी सिखाया। तो वहीं जबलपुर में धान घोटाला हो, मूंग घोटाला हो या फिर कोई और अन्य घोटाले, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की है। जनसंपर्क आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता देवजीत देव से। हाल ही में इस तरीके से प्रशासनिक आदेश हुए हैं जहां पर जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना जी को जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है और आज IND24 के साथ दीपक सक्सेना जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई सर IND24। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमने देखा चूंकि लंबा कार्यकाल अब रहा है आपका, किस तरीके से जबलपुर को देखा आपने, किस तरीके से जबलपुर को, चूंकि बड़ी बड़ी कार्रवाइयां भी आपने की है सर, क्या कहना चाहिए? जबलपुर देखिए, इंदौर और भोपाल के बाद जबलपुर तीसरे नंबर का मेट्रो सिटी है प्रदेश में। जबलपुर के साथ एक अच्छी बात यह कि नगरीय क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा है, रूरल एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है। और तीसरा है कि कलेक्टर को यहाँ काफ़ी टाइम मिलता है जिस पर कलेक्टर अलग अलग तरह का काम कर सकते हैं। उस फ्रीडम का हमने फ़ायदा उठाया और कुछ सिस्टमेटिक चेंज की, कुछ जनता की जो शिकायतें हमारे पास आ रही थी उसमें कुछ ठोस और प्रभावी कार्रवाई की। तो एक प्रशासन की तरफ से एक समाज को एक संदेश यहाँ से जरूर गया कि प्रशासन सख्त कार्रवाइयाँ कर सकता है बशर्ते कि सब लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़ें। शिक्षा माफियाओं पर जो है आपने नकेल कस दी थी सर, हमने देखा भी, और काफी तारीफ जो है ना कि प्रदेश देश में भी इसकी तारीफ हुई है। कैसे सोचा था आपने कि ऐसे जो है शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसना है, FIR दर्ज करानी है? देखिए, शिकायतें आई थी और शिकायत आने के बाद जो है 2018 का जो एक्ट है उस एक्ट के मुताबिक यदि मैं चलता तो केवल 2 लाख रुपए का फाइन कर पाता। जब मैंने देखा कि इनका घोटाला तो करोड़ों का है, केवल 2 लाख रुपए दे के हम कैसे इनको छोड़ सकते हैं, तो फिर हमने और गहराई में जांच की। फिर हमने लीगल स्थिति को भी देखा, उनके डॉक्यूमेंट्स को भी देखा, तो फिर काफी सारी गड़बड़ ऐसी निकली जो कि IPC के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आती थी। तमाम जो बड़े बड़े घोटाले हैं उसमें भी आपने ग्राउंड में जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर कार्रवाई की है सर। क्या कुछ, चूंकि बड़े बड़े माफियाएं भी इसमें लिप्त थे, आपने अपने अधिकारियों पर भी कार्रवाई की है सर, कैसे इसको आपने सोचा? देखिए, जब आप कार्रवाई करते हो, कुछ हुआ तो चाहे अधिकारी हो या पब्लिक के लोग हो, आप फिर विभेद नहीं कर सकते कि हमारा अधिकारी है तो हम छोड़ दें, दूसरा व्यक्ति है तो उसको रगड़ दें, ऐसा आप नहीं कर सकते। प्रशासन की सबसे बड़ी विश्वसनीयता उसकी निरपेक्षता में है, उसकी निष्पक्षता में, उसको बनाकर रखना चाहिए। सर आगामी चूंकि क्या तैयारी है, चूंकि अब बड़ा विभाग आपने जनसंपर्क विभाग जो है एक मिला है, तो क्या कुछ कार्यकाल रहेंगे, क्या कुछ सोचा आपने, कुछ ब्लूप्रिंट? देखिए, अभी तो कोई ब्लूप्रिंट टाइप की कोई चीज तैयार नहीं है, अभी तो मुझे काम को समझना पड़ेगा। अभी मेरा कोई प्लानिंग कुछ बना भी नहीं है, लेकिन ये है कि जवाबदारी का एहसास है, इस बात का एहसास है कि जबलपुर के कलेक्टर ग्रुप ने जितनी मेहनत की है शायद इससे ज़्यादा मेहनत वहाँ करना पड़ेगी, तो मेंटली प्रिपेयर है मेहनत करने के लिए। लगातार आपने बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, कभी कोई दबाव आप पर? कभी नहीं, दबाव तो उसको नहीं, मतलब मैं दबाव नहीं कहता उसको। लोग जरूर अपनी समस्या आपके सामने रखते हैं, पर वो दबाव के रूप में उसको ना तो लेना चाहिए ना वो दबाव डाल भी पाते। उनको भी क्लियर होना चाहिए आप क्या काम, कभी उसको एज ए दबाव नहीं लिया। लोगों की परेशानियों को समझा, यदि जेन्युइन थी तो उसको हल भी किया, नहीं थी तो उनको बताया कि हम इसकी मदद नहीं कर पाएंगे। उसका नतीजा ये रहा कि एक समभाव बना रहा कार्रवाई करने में। ये थे दीपक कुमार सक्सेना जी जो कलेक्टर जबलपुर हैं और अब वर्तमान में कल जो है आयुक्त जनसंपर्क बनने जा रहे हैं। जबलपुर से कैमरामैन छोटू बेन के साथ IN24 के लिए देव जी देव।